आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे। और कल हमने पढ़ा था वो पद्मावत है उसके बारे में, उसके बाद लखन सेन पद्मावती के बारे में पढ़ा। तो आज हम यानी कल हमने पढ़ा है लखन सेन पद्मावती, इसके रचनाकार, इसकी भाषा। और आज हम पढ़ेंगे आगे की जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आगे की जो रचनाएं हैं, आज की जो पहली रचना है वो पढ़ेंगे, सत्यवती कथा। आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सत्यवती कथा, सत्यवती कथा है, इसके जो रचनाकार हैं सत्यवती कथा है वो रचनाकार ईश्वरदास, प्रकाशन वर्ष 1501 ईस्वी। नायक है वो ऋतुपर्ण, नायिका राजकुमारी सत्यवती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भक्तिकाल किसी भी धारा के अंदर समाहित नहीं किया है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना जाता है। तो जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होगी हम उसको करेंगे। सत्यवती कथा, इसके जो रचनाकार हैं रचनाकार का नाम है ईश्वर दास। प्रकाशन वर्ष, नायक और नायिका। रचनाकार ईश्वरदास, प्रकाशन वर्ष 1501 ईस्वी। नायक है उसका नाम है ऋतुपर्ण, नायिका का नाम राजकुमारी सत्यवती। राजकुमारी सत्यवती, सत्यवती कथा है ये राजकुमारी सत्यवती के ऊपर है। रचनाकार ईश्वरदास, प्रकाशन वर्ष है वो 1501 ईस्वी। नायक ऋतुपर्ण, नायिका राजकुमारी सत्यवती। आगे विशेष करके यानी इसका जो महत्वपूर्ण है वो हमें लिखना है। हम महत्वपूर्ण चीजें लिखेंगे। विशेष करके कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भक्ति काल में नहीं रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को भक्ति काल की किसी भी धारा में समाहित नहीं किया, यानी भक्ति काल की किसी भी धारा में नहीं रखा है या समाहित किया है, बल्कि जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी ने इसे सूफी काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा का प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। यह इसमें महत्वपूर्ण बात थी जिसको हमने नोट करके लिखा है। नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को भक्ति काल की किसी भी धारा में समाहित नहीं किया, बल्कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसको सूफी काव्य की प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है। यह महत्वपूर्ण बात थी। अब अगली रचना है, उसका नाम है मृगावती कथा। रचना का नाम मृगावती कथा। मृगावती कथा। रचनाकार कुतुबन, प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी। नायक राजकुमार, नायिका मृगावती। भाषा अवधी है, शैली छंद चौपाई और दोहा। महत्वपूर्ण बात है जिसको नोट करके हम लिखेंगे कि इस ग्रंथ में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम प्रेमाख्यान काव्य माना है। तो इसके रचनाकार कुतुबन, प्रकाशन वर्ष वो 1503 ईस्वी। नायक और नायिका, यही पूछा जाएगा, नायक हो नायिका है, ये सारे पूछे जाएंगे। रचनाकार कुतुबन। कुतुबन, प्रकाशन वर्ष है वो 1503 ईस्वी। नायक है वो राजकुमार, नायिका मृगावती। मृगावती यानी मृगावती कथा है। रचनाकार कुतुबन है, प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी। नायक राजकुमार और नायिका का नाम है वो मृगावती है। आगे हम इसकी जो भाषा शैली है वो लिखेंगे। भाषा इसकी अवधी हो गई, भाषा अवधी, और शैली है वो क्या है, तो भाषा है वो अवधी है। शैली की हम बात करें तो छंद चौपाई, चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ है। अब इसको हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको नोट करके लिखेंगे। नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। तो विशेष करके हम लिखते हैं कि इस ग्रंथ में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है या हुआ है। प्रयोग किया गया। इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम प्रेमाख्यान काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे
प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। इन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। हमने पढ़ी मृगावती कथा, रचनाकार कुतुबन, प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी, नायक का नाम राजकुमार, नायिका मृगावती, भाषा हमने अवधी और शैली है छंद चौपाई दोहा। एक जो बात थी महत्वपूर्ण उसको नोट करके हमने लिखा, और नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं कि इस ग्रंथ में भावात्मक शैली का प्रयोग यानी भावों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लाइन ये लिखी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। आगे की जो रचना है अगली वह है माधवानल कामकंदला। अगली जो रचना है उसका नाम माधवानल कामकंदला। माधवा नल कामकंदला। माधवानल कामकंदला। इसके रचनाकार गणपति चंद्र गुप्त हैं। प्रकाशन वर्ष 1527 ईस्वी, नायक माधवा, नायिका कामकंदला, भाषा राजस्थानी है। महत्वपूर्ण है कि माधवानल कामकंदला ग्रंथ के नाम से इनके अलावा आलम ने और कुशल लाभ ने भी रचना लिखी। अब ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चौड़ी बात नहीं है, हम जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको करके लिखेंगे। रचनाकार प्रकाशन वर्ष नायक और नायिका, नायक उसके बाद नायिका। रचनाकार का नाम गणपति चंद्र गुप्त है। गणपति चंद्र गुप्त। प्रकाशन वर्ष 1527 ईस्वी। नायक का नाम माधवा, नायिका कामकंदला। काम कंदला यानी एग्जाम में ये पूछा जाएगा इनका प्रकाशन वर्ष से संबंधित या रचनाकार है वो इनके मिलान से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो हमें मिलान करना है, तो मिलान से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद अगली है इसकी भाषा क्या है। भाषा है वो राजस्थानी के अंदर ये लिखी गई है, भाषा राजस्थानी है। और महत्वपूर्ण बात है जिसको हम नोट करके लिखते हैं, और नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। विशेष करके लिखो कि माधवानल कामकंदला ग्रंथ के नाम से आलम और कुशल लाभ ने भी रचना की है। यानी माधवानल माधवानल कामकंदला ग्रंथ के नाम से आलम और कुशल लाभ आलम और कुशल लाभ ने भी रचना
ने भी रचना की है। यानी हमने माधवानल कामकंदला रचना गणपति चंद्र गुप्त, प्रकाशन वर्ष 1527 ईस्वी, नायक माधवा, नायका कामकंदला, भाषा राजस्थानी, विशेष जिसको नोट करके यानी महत्वपूर्ण बात है हिंदी में विशेष माधवानल कामकंदला ग्रंथ के नाम से आलम और कुशललाभ ने भी रचना की है। अगली जो रचना है आज हम इनको पूरा करेंगे। अगली रचना का नाम है वो है मृगावती कथा। मृगावती कथा है, इसको लिखा दिया ऐसा लगता है। हाँ, इसको लिखा दिया। अगली है वो है कि माधवानल कामकंदला। इनकी गणपति चंद्र गुप्त के अलावा जो रचना है उसको लिखते हैं कि माधवानल आलम की है। माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला इसके रचनाकार, प्रकाशन वर्ष नायक और नायिका। रचनाकार का नाम आलम है। इससे पहले हम पढ़ी है वो गणपति चंद्र गुप्त जी की पढ़ी थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1527 था। इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1584 ईस्वी है। नायक है वो माधवा और नायिका कामकंदला। नायिका का नाम कामकंदला है। यानी इससे पहले हमने एक माधवानल कामकंदला है वो और पढ़ी है, जिसका रचनाकार था गणपति चंद्र गुप्त। प्रकाशन वर्ष 1527 था। इसका 84 है और सेम है। तो आगे की यानी इसकी भाषा क्या है, इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी जो भाषा की हम बात करें भाषा है अवधि और 5 अर्दालियों के बीच दोहा या सोरठा का प्रयोग हुआ है। अवधि और 5 अर्दालियों के बीच दोहा या सोरठा का प्रयोग हुआ है। यानी इसकी भाषा है वो अवधी भाषा है। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, जो 5 अर्दालियों के बीच दोहा या सोरठा का प्रयोग किया गया है। अब हम कुछ चीजें हैं जो नोट करके लिखेंगे, जिसको हिंदी में विशेष कहते हैं। तो हम विशेष करके लिखते हैं गणपति चंद्र गुप्त और कुशललाभ के द्वारा रचित माधवानल कामकंदला में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है तथा इन्होंने नायक व नायिका के कई जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया है, जबकि आलम के द्वारा एक जन्म की घटना का प्रयोग किया गया है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गणपति चंद्र गुप्त और कुशल लाभ के द्वारा रचित
माधवानल कामकंदला में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। का प्रयोग किया गया है तथा इन्होंने नायक व नायिका की कई जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया है। जबकि आलम ने केवल एक जन्म की घटना का वर्णन किया है। यानी अवधी भाषा, इसकी जो भाषा है वो अवधी है। 5 अर्दालियों के बीच दोहा और सोरठा का प्रयोग वो किया गया है। वर्णन गणपति चंद्र गुप्त और कुशललाभ के द्वारा रचित माधवानल कामकंदला में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया तथा इन्होंने नायक व नायिका यानी गणपति चंद्र गुप्त और कुशललाभ ने माधवानल कामकंदला रचनाएं जो लिखी है इसके अंदर राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है और नायक और नायिका के कई जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया है। लेकिन आलम ने सिर्फ एक घटना का वर्णन किया है। आलम ने सिर्फ एक घटना का वर्णन है वो किया है। आगे की जो रचना है वो है चित्रावली। अगली जो रचना का नाम है उसका नाम हम चित्रावली है वो पढ़ेंगे, तो नोट करके लिखो चित्रावली। चित्रावली इसके रचनाकार प्रकाशन वर्ष नायक नायिका रचनाकार का नाम है कवि उस्मान। कवि उस्मान। प्रकाशन वर्ष है वो 1613 ईस्वी के अंदर लिखी गई है। नायक का नाम सुजान है, नायिका वो है चित्रावली। यानी रचनाकार चित्रावली है जिसके रचनाकार है कवि उस्मान है। प्रकाशन वर्ष 1613 ईस्वी। नायक सुजान, नायिका चित्रावली। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको विशेष करके लिखेंगे। विशेष करके यानी इस रचना में सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन
जन्म प्रेम का निरूपण किया गया है। विशेष है कि इस रचना के अंदर में सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन जन्म प्रेम का निरूपण किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको नोट करके हम लिखेंगे, और नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। आपकी कॉपी को नोट से भर दूंगा मैं, और ये नोट इतने महत्वपूर्ण है, सीधा प्रश्न आएगा इनमें से, एकदम सीधा सीधा प्रश्न उठेगा। नोट है कि इस रचना में 7 अर्दालियों के पश्चात एक एक दोहे का प्रयोग किया गया है। इस रचना में 7 अर्दालियों के बाद एक एक दोहे का प्रयोग है वो किया गया है। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं कि इस रचना में सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन प्रेम का निरूपण किया गया है। अगली महत्वपूर्ण बात करके हमने लिखा कि इस रचना में 7 अर्दालियों के पश्चात एक एक दोहा से लिखा, एक एक दोहा का प्रयोग किया गया है। अगली जो रचना है उसका नाम है रस रतन। अगली रचना रस रतन। रचनाकार प्रकाशन वर्ष, नायक और नायिका। रचनाकार है पुहकर। पुहकर है यह अकबर के परपोता दुर्गादास का दरबारी कवि था। प्रकाशन वर्ष है वो 1618 ईस्वी। 1618 ईस्वी। नायक सोम, नायिका का नाम राजकुमारी रंभा था। राजकुमारी रंभा। इसकी हम बात करें भाषा और छंद योजना क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसकी छंद योजना। भाषा का नाम अवधि है और छंद योजना दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है। यानी रस रतन रचनाकार है जिसके रचनाकार पुहकर है। प्रकाशन वर्ष है वो 1618 ईस्वी। नायक सोम, नायिका राजकुमारी रंभा। भाषा अवधि है, छंद योजना दोहा और चौपाई है। अगली और अंतिम रचना जिसका नाम है ज्ञानदीप। अगली रचना का नाम ज्ञानदीप है।
ज्ञानदीप। इसके रचनाकार शेख नबी। प्रकाशन वर्ष है प्रकाशन वर्ष यानी रचनाकार का नाम शेख नबी, इसके रचनाकार है वो शेख नबी है। प्रकाशन वर्ष है वो 1619 ईस्वी है, 1619 ईस्वी। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो बात है, इसकी जो भाषा है, हम भाषा की बात करें कि इसकी भाषा क्या है। भाषा और छंद योजना। भाषा अवधि है, छंद योजना दोहा और चौपाई है। भाषा अवधि, छंद योजना दोहा और चौपाई। दोहा चौपाई। आगे की हम बात करें, इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसको हम नोट करके लिखेंगे और नोट को हिंदी में विशेष करके लिखेंगे। विशेष बात यह है कि नलोपाख्यान रचना की भांति, यानी एक रचना है जिसका नाम नलोपाख्यान रचना है, उसकी भांति इस रचना में, अन्य रचना में तो नायक है वो योगी का भेष धारण करता है, लेकिन इसमें नायिका है वो योगिनी का। यह महत्वपूर्ण बातें हैं कि ध्यान धारण करके नायक की खोज में निकल करके नायक का स्वयंवर किया जाता है। उन रचनाओं के अंदर नायिकाओं का स्वयंवर होता है, लेकिन इस रचना के अंदर यानी नलोपाख्यानक या नलोपाख्यान रचना की भांति इस रचना में भी नायिका, ध्यान रखना यह महत्वपूर्ण बात है, किस रचना के अंदर नायिका है वो योगिनी का भेष धारण करती है। योगिनी का भेष धारण कर नायक की खोज में निकलती है। नायक की खोज में निकलती है और नायक का स्वयंवर किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है। और अन्य में रचनाएं हैं जिसके अंदर नायिका का स्वयंवर होता है, लेकिन इसके अंदर नायक का स्वयंवर किया जाता है। नायक का स्वयंवर वो किया जाता है, यानी महत्वपूर्ण बात है। एक और हम बात जिसको नोट करके लिखेंगे, यानी महत्वपूर्ण बात थी कि नलोपाख्यान जो रचना की भांति है, ये रचना, इस रचना में नायक का है वो योगी का, बल्कि योगिनी का भेष धारण कर नायक की खोज में निकलती है। नायक की खोज में ये नहीं निकलती, बल्कि नायक का स्वयंवर किया जाता है। अन्य रचनाओं में नायिका का स्वयंवर किया जाता है, लेकिन इसके अंदर नायक का स्वयंवर किया जाता है।
अगली महत्वपूर्ण बात है वो है कि शेख नबी मुसलमान कवि होते हुए भी वेदों की खुलकर प्रशंसा की है। यानी शेख नबी है वो मुसलमान कवि होते हुए भी, मुसलमान कवि होते हुए भी वेदों की खुलकर प्रशंसा किए, खुलकर प्रशंसा किए। यानी शेख नबी है वो मुसलमान कवि है, लेकिन इन्होंने खुल करके क्या की है, वेदों की वो प्रशंसा की है। अब हम जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में सबसे अधिक यानी 78 काव्य ग्रंथों, जिनमें से 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ है का वर्णन किया है, जिसका प्रकाशन है वो 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी के मध्य हुआ। जिसमें से कौन कौन से वो भी लिखेंगे हम। यानी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में सबसे अधिक 78 काव्य, कितने 78 काव्य ग्रंथों जिनमें कितने हैं 29 प्रेमाख्यान ग्रंथों का वर्णन किया है। इनका प्रकाशन, जिनका प्रकाशन है वो 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी के मध्य किया गया है। ईस्वी के मध्य हुआ। यानी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में सबसे अधिक 78 ग्रंथों की रचना हुई है, जिनमें से 29 है, जिसमें से 29 प्रेमाख्यान ग्रंथों का वर्णन किया गया है, जिनका प्रकाशन वर्ष है वो 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी के मध्य हुआ है। जिनमें से कौन कौन से प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ है इसकी हम चर्चा करेंगे कि इनमें से ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिसकी प्रेमाख्यान ग्रंथ कौन कौन से हैं। जिनमें प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ कौन सा है। कथा रत्नावली, कथा यानी इनमें से जो महत्वपूर्ण है उसको हम लिखेंगे। कथा रत्नावली, कथा रत्नावली, कथा कनकावली,
कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा कलावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा कलावती, कलावती, कथा नल दमयंती, नल दमयंती, कथा नल दमयंती, कथा रूप मंजरी, कथा देवल दे, कथा देवल दे और कथा कलंदर इत्यादि, कलंदर इत्यादि। यानी हमने ये पढ़ा कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक यानी 78 काव्य ग्रंथों, जिनमें से 29 प्रेमाख्यान ग्रंथों का वर्णन किया है, जिनमें का प्रकाशन 1612 से 1664 ईस्वी के मध्य हुआ। जिनमें प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ कौन कौन से? कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा कमलावती और कथा मोहिनी, कथा कलावती, कथा नल दमयंती, कथा रूप मंजरी, कथा देवलदे और कथा कलंदर इत्यादि है। अब हम जो महत्वपूर्ण एक बात है उसको हम नोट करके लिखेंगे। यानी जान कवि है, जो मुसलमान कवि है, अपने जो प्रेमाख्यान ग्रंथ है कव्वाली में राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें और छंद योजना के अंतर्गत दोहा, चौपाई, कवित सेवया छंदों का प्रयोग है। इसी के साथ हमारी सूफी काव्य परंपरा है वो पूरी हो जाएगी। तो यानी जिसका नाम है जान कवि ने, यानी मुसलमान कवि है जिनका नाम जान कवि ने अपने प्रेमाख्यान जो रचनाएं हैं, प्रेमाख्यान ने कव्वाली में राजस्थानी कव्वाली के अंदर राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। राजस्थान की प्रभावित कौन सी है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और छंद योजना के अंतर्गत छंद योजना की हम बात करें, इन्होंने छंद योजना के अंतर्गत दोहा, चौपाई के अलावा कवित सवैया छंदों का प्रयोग किया है। यानी जान कवि है, मुसलमान कवि है, जिन्होंने अपनी प्रेमाख्यान ने कव्वाली के अंदर राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और छंद योजना के अंतर्गत दोहा, चौपाई के अलावा कवित सेवैया छंदों का प्रयोग हुआ है। यानी इसी के साथ जो सूफी काव्य धारा है वो पूरी हो गई।
अब हम सगुण भक्ति काव्य धारा की जो कवि है उनको पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में एक बार विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। यानी कल हमने शुरुआत करी पद्मावत से। पद्मावत रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। ये पद्मावत के बाद हमने लखन सेन पद्मावती पढ़ा। उसके बाद हमने आज वो पढ़ा है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया। मर्गावती कथा कुतुबन की है, 1503 में राजकुमार मर्गावती, भाषा अवधी है। उसके बाद माधवन कामकंदला 3 लेखकों ने लिखी थी। पहले का नाम गणपति चंद्र गुप्त है 1527 में, और एक लिखी आलम ने 1584 के अंदर। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात थी कि गणपति चंद्र गुप्त और कुशल लाभ ने के द्वारा रचित जो माधवन कामकंदला में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है, तथा इन्होंने नायिका के कई जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया, जबकि आलम ने केवल एक घटना यानी एक जन्म की घटना का वर्णन किया। उसके बाद हमने चित्रावली पढ़ी। चित्रावली कवि उस्मान की, प्रकाशन वर्ष है वो 1613 ईस्वी। सुजान कवि चित्रावली वो नायिका है। विशेष करके लिखा कि इस रचना में सुजान और चित्रावली के चित्र दर्शन हम क्या लिखेंगे, चित्रावली है तो हम चित्र दर्शन को याद करते हुए याद कर लेंगे। इस रचना के अंदर 7 तालियों के बाद एक एक दोहा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा रस रतन पुहकर के 1618 में। सोम नायक है, राजकुमारी रंबा है, भाषा अवधि दोहा चौपाई। उसके बाद ज्ञानदीप शेख नबी की 1619 में अवधि दोहा चौपाई के अंदर। उसके बाद विशेष करके लिखा कि नलोपाख्यान रचना की भांति इस रचना में भी नायिका योगिनी यानी एक नलोपाख्यान रचना है, उसके अंदर भी योगिनी है, योगी नायिका है वो योगिनी का वेश धारण करती है और नायिका का स्वयंवर किया जाता है। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण बात नोट करके लिखा कि शेख नबी है वो मुसलमान कवि होते हुए भी वेदों की खुलकर प्रशंसा की है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सबसे अधिक यानी 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसके अंदर 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ है उसका वर्णन किया गया, जिसका प्रकाशन 1612 से 1664 ईस्वी के मध्य हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनमें से कौन सी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा कलावती, कथा नल दमयंती, कथा रूपमंजरी, कथा देवलदे और कथा कलंदर इत्यादि। उसके बाद हमने अंतिम वो पढ़ा कि जान कवि ने अपने प्रेमाख्यान कवाली में राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और छंद योजना के अंतर्गत दोहा चौपाई के अलावा कवित शिवाया छंदों का प्रयोग किया गया। इसी के साथ हमारी जो सूफी काव्य धारा परंपरा है वो पूरी हो गई। आगे हम अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। अब पढ़ रहे थे सगुण, आगे हम निर्गुण पढ़ रहे थे। अब हम सगुण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे। जितने भी सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं उनको विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, एक एक रचना के बारे में, और इनको किस कवि ने क्या उपाधि दी इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। यानी एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास में।